सर कोई नोटिस सर्व नहीं की गई। आज की डेट में मुझे ये तक नहीं पता है कि मुझे किस चीज के लिए किया गया है। ये सोच के कि जो हाल आज कार्तिकेय का हुआ है कल हमारा होगा। देर बैठ के यहाँ खाना खा रहा है, जो कर सकते हो, जो कह सकते हो। लॉ कॉलेज के नाम से मशहूर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में छात्रों के निष्कासन को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी शशांक शेखर ने 9 और 11 अप्रैल को मीडिया को जानकारी दी थी कि 4 छात्रों को निष्कासित किया गया है। इनमें एक BA LLB, 2 LLM और एक PhD के छात्र शामिल हैं। हालांकि 12 अप्रैल को जब मीडिया ने इस विषय पर शेखर से पुनः जानकारी मांगी तो उन्होंने अपने पूर्व के बयानों से इनकार कर दिया। इस विरोधाभासी स्थिति ने विश्वविद्यालय प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। ऐसा विश्वविद्यालय में विरोध कर रहे छात्रों ने बताया। मेरा नाम क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि मामला फेयरवेल पार्टी को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन उसमें 2 लोग दोषी पाए गए थे, LLM और PhD के, जिनको ऑलरेडी कॉलेज प्रशासन ने एक्सपेल कर दिया है। उसके बाद मामला दूसरा प्रोक्टोरियल बोर्ड निकालता है कि जो लोग अपनी मांग रखने के लिए वहाँ से चल के VC आवास तक गए थे, वो सारे लोगों को किसी न किसी कृत्य में इन्वॉल्व करके इन लोगों ने 21 से 22 लोगों की लिस्ट बनाई है, जिन सभी को सस्पेंड करने की बात चल रही है। जिसमें से अभी करंट डिसीजन लेते हुए इन्होंने आज की डेट में 2 बच्चों को, सम्यक यादव जो कि LLM के छात्र हैं और कार्तिकेय सिंह जो कि मैं खुद हूँ BLLB 4th ईयर का छात्र। आप बताइए कि प्रोटेस्ट करने के लिए या बात करने के लिए या VC से अपनी बात कहने के लिए या मांग रखने के लिए बच्चे को कॉलेज प्रशासन 4 साल 5 साल की डिग्री का कोई मायने नहीं रखता है और बाहर निकाल के फेंकने की बात करता है। आज मेरे पास सुबह चीफ प्रॉक्टर के पांडे सर का फोन आता है और वो कहते हैं तुम्हारे पास रात 12 बजे तक का समय है, रात 12 बजे तक जो कर पाओ कर लो, VC के पास जाना है VC के पास जाओ, जिसके पास जा सकते हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हें बाहर कर देंगे। आप बताइए कि इतनी बड़ी अथॉरिटी चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के ऐसी बात कर रहे हैं, मेस में खाना खाते समय आके बदतमीजी से बात करते हैं, कहते हैं शेर बैठ के यहाँ खाना खा रहा है, जो कर सकते हो, जो कह सकते हो, कर लो, दिखा लो। कैसे चालू हुआ? क्या बात विवाद? सर फेयरवेल पार्टी हुई थी जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्व थे। फेयरवेल पार्टी जो होती है उसमें 4th ईयर और 5th ईयर का मेजॉरिटी रोल होता है। 4th ईयर फेयरवेल पार्टी देता है, 5th ईयर ले रहा होता है। उसके अलावा जो भी लोग होते हैं उनसे किसी का संबंध नहीं होता है। यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। पार्टी हो रही है, चल रही है, वार्डन साहब आते हैं, प्रॉक्टर साहब आते हैं। वार्डन साहब के कहने पे पूरा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन्होंने सेटअप को बंद करा दिया। ठीक है, मैं उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का खुद मेंबर हूँ। एज अ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर मैं वहाँ प्रेजेंट था। जो भी वाद विवाद हुआ वो सब सुलझ चुका था। लड़के अपनी मांग रखने के लिए VC आवास के पास गए। VC साहब रात को मिलने के लिए तैयार नहीं हुए, उनकी तबीयत नहीं सही थी। ठीक है, सब कुछ जायज है, लेकिन उस बेसिस पे एक्सपेल कर देना सर। इन सब लोगों में सबकी यही एक कॉमन डिमांड है कि चीफ प्रॉक्टर साहब इनफेलिबल पावर का यूज कर रहे हैं, कुछ भी आर्बिट्रेरली। आज के डेट में 1 साल से लगभग ये चीफ प्रॉक्टर बने हुए हैं और अपनी पावर का यूज करते हुए पहले भी बच्चों को ऐसे किए हैं, आज के डेट में भी ये कर रहे हैं। कोई नोटिस किसी को नहीं दी? सर कोई नोटिस सर्व नहीं की गई। आज की डेट में मुझे ये तक नहीं पता है कि मुझे किस चीज के लिए किया गया है। छात्र कार्तिकेय ने बताया कि इससे संबंधित कई ऑडियो और वीडियो भी समाज तथा छात्रों के बीच वायरल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी के परिजन हम सभी छात्रों की तरह वो काफी तनाव की स्थिति से गुजर रही हैं। विश्वविद्यालय समुदाय और संबंधित छात्रों के परिजनों में इस घटनाक्रम को लेकर गहरी चिंता व्याप्त। छात्रों का मानना है कि इस प्रकार की असंगत जानकारी से उनकी शिक्षा और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वे मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और यदि कोई त्रुटि हुई है तो निष्कासित छात्रों को न्याय दिलाया जाए। वहीं आपको बता दें कि इस प्रकरण ने उच्च शिक्षा संस्थानों में सूचना के प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही की आवश्यकता को पुनः रेखांकित किया। छात्रों और उनके परिजनों की अपेक्षा होती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में उचित कदम उठाएगा और छात्रों के हितों की रक्षा भी करेगा। छात्र समुदाय के बीच अविश्वास और डर का माहौल बना हुआ प्रतीत हुआ। छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करना और परिसर में न्याय, निष्पक्षता और जवाबदेही की भावना को बहाल करना महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रतिक्रिया न केवल इन घटनाओं के परिणामों को आकार देगी बल्कि भविष्य में इस तरह के मामलों को संभालने के लिए एक मिसाल भी कायम करेगी। संवाददाता के पूछे गए सवाल पर छात्रों ने कहा कि हम सब चाहते हैं कि इस घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए। कौन पीड़ित है, कौन दोषी,
ये सब तभी सामने आएगा जब विश्वविद्यालय प्रशासन के जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए जांच का आदेश देंगे। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन को गलती और अपराध का फर्क समझना ही होगा और जांच में जो भी दोषी पाया उसे दंडित किया जाए। अब देखना ये होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस पूरे मामले की क्या निष्पक्ष जांच कराकर कौन सा ठोस कदम उठाता है। मेरा नाम केतन अग्रवाल है। हम सब यहाँ पे पढ़ाई करने ही आए हैं और हम 4th ईयर के छात्र हैं। हमें अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले हम अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे बैठे। बट दिक्कत ये है कि कार्तिक आज एक्सपेल हुआ है सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए, वो भी बात जो चीफ डॉक्टर को पसंद नहीं आई। हमें नहीं पता कि कौन से टीचर कल हमसे बैर कर ले और हमें सस्पेंड कर दे। आज हम कार्तिक का साथ दे रहे हैं। यहाँ पर 300 से 400 बच्चे मिनिमम होते, बट वो नहीं आए हैं ये सोच के कि जो हाल आज कार्तिक का हुआ है कल हमारा होगा। कोई भी बच्चा आवाज उठाता है, वीसी सर के पास जाता है कि सर बात करिए, वीसी सर इज नॉट अवेलेबल। वीसी सर उस रात अवेलेबल नहीं थे, आज सैटरडे है, आज वर्किंग आवर्स पर वीसी सर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि जो बच्चा एक्सपेल हुआ है उसको रीजन दिया जाए, और अगर किसी को एक्सपेल और सस्पेंड आप कर रहे हैं तो विद ड्यू प्रोसेस करिए। एक प्रोसेस है हर चीज का। सुबह उठ के उसको टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार के पढ़ के पता चल रहा है कि मैं एक्सपेल हो गया हूँ, और यहाँ के टीचर्स कह रहे हैं नहीं हमने कुछ एक्सपेल नहीं करा है। अगर आपने कुछ एक्सपेल नहीं कराया है तो बाहर इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? कोई बच्चे की मानसिक कैसे तनाव होगा, उस पर क्या बीतेगी अगर उसके घर वाले पढ़ेंगे कि 4 साल से बच्चा जो डिग्री कर रहा था सुबह उठ के उसको पता चलता है कि उसका एडमिशन रिवोक कर दिया जाता है। हम यहाँ पे 4 घंटे से बिना खाए पिए बैठे हैं। हमसे किसी भी एक्चुअल प्रोफेसर ने ठीक से आके बात नहीं करी कि इस पे क्या सेक्शन लिया जाएगा। मुझे ये भी नहीं पता, मैं आज माइक पे बोल रहा हूँ कि मेरे मार्क्स कहाँ कट होंगे, मेरे खिलाफ कल क्या एक्शन होगा, क्या पता मैं भी सस्पेंड हो जाऊँ। तो इसीलिए मैं मीडिया के तहत ये चाहूँगा कि हमारी बात आगे तक पहुँचे। धन्यवाद।